राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट काफी चर्चा में आ गई है। काफी लोग कह रहे हैं हॉट सीट बन गई है और कहीं ना कहीं उसके बारे में जब इस सीट के बारे में बात की जा रही है तो रविंद्र घाटी के बारे में बात की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस कहा जा रहा है आपने सबको एक तरह से काम पे लगा दिया है, इस तरह से जनसभा रोड शो में दिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काम पे लगाने का काम हमारे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने किया है। जो नेता अभी तक बंद कमरों में एसी में आराम से सो रहे थे, उनको कहा कि आगे आइए, चुनाव आए और इस चुनाव के अंदर जनता दौड़ गई। लेकिन कई लोगों का ये भी आरोप है कि जनता जुटा रहे हो, जो गाड़ियां आ रही हैं, ये सब एक तरह से आपने कोचिंग के कोई इंस्टीट्यूट हैं या फाइनेंस आप बाहर से करा रहे हो, क्योंकि आपने खुद तो अपने एफिडेविट में कहा है कि आपके पास तो सिर्फ 22 लाख रुपए, तो आप कहाँ से ये सब ला रहे हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं उनके पास एजेंसीज भी है, वो एजेंसी से जांच करवा दे, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप भाजपा के मंत्री के अगेंस्ट, कैलाश चौधरी जी के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, क्या आपको चुनौती लगती है ये? मैं आपको बताना चाहूंगा ये चुनाव रविंद्र नहीं, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे छत्तीस कौम के लोगों पे पूरा भरोसा है कि वो मुझ पे विश्वास जताएगी और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ हम बेहतरीन तरीके से ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और वो एक तरह से बीजेपी खुद कह रही है, कैलाश जी ने खुद कहा है कि अगर मुझसे नाराज हो लेकिन मोदी जी से नाराज मत रहो, वोट बीजेपी को दो। देखिए, आपसे नाराजगी के कारण तो आप बता दें, उनको भी पता है कि हम 5 साल तक जनता के बीच में नहीं गए, हमने कुछ नहीं करवाया, इसलिए ये तमाम सारी बातें ये कर रहे हैं। पर मुझे भरोसा है कि ये लोग इस बार बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे और एक युवा पे, अपने भाई पे विश्वास जताएंगे। हम अभी आपके रोड शो में भी थे, चौटन में जो हो रहा था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर, काफ़ी भीड़ थी, हमने काफ़ी लोगों से भी बात की और एक तरह से एक बात जो सामने आई वो लोगों का ये कहना था कि क्राउड तो है, इनमें से कई लोग तो वोटर ही नहीं है, कई तो बच्चे हैं, कई यंगस्टर्स हैं, तो ये सिर्फ 30% वोटर हैं, 70% बस लोग हैं। मुझे स्टार्टिंग में जब मैं असेंबली इलेक्शन लड़ रहा था तब भी यही कहा गया था लोगों के द्वारा कि अभी जो इनके पास है वो वोटर नहीं है। विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, इंडिपेंडेंट था, वही स्थितियां थी जो आज बनी जी। और उसका जवाब उस समय जनता ने दिया था और इन तमाम चीज़ों का भी जवाब जनता देगी। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, पेटियां खुलेगी, सबको पता चल जाएगा। अगर आप जीत कर आते हैं तो एक तरह से ये रूमर भी चल रहा है कि उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो स्थितियां परिस्थितियां तय करेगी और ये तमाम लोग जो मुझे जिताएंगे, मैं ये निर्णय इन पे छोड़ता हूँ, बाकी तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, जो होगा अच्छा होगा। एक नारा जो मैंने और भी सुना है वो है कि भाटी दिल्ली जाएंगे, लाल बत्ती लाएंगे, क्या मतलब है इसका? ये इनका एक आशीर्वाद है, एक प्यार है, इनका एक भरोसा है कि रविंद्र दिल्ली जाएगा और हमारे लिए कुछ करके आएगा। लाल बत्ती का तो वैसे सिस्टम चला ही गया, पर एक इनका ये है कि हमारे लिए कुछ न कुछ लाएगा, वहाँ से विकास के काम जो अभी तक नहीं हुए वो हमारे लिए करवाएगा। आप छात्र संघ से लेकर एमएलए का इलेक्शन और अब एमपी का इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं? बीजेपी के साथ आप गए और फिर आप उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। एक पंडित जी ने कहा था कि तेरे किस्मत में निर्दलीय वाला ही जोग है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट, हमारे यहाँ कहते हैं कि लैणियो गणो है, तो माने निर्दलीय लैणियो है। मैंने हर बार प्रयास किया पार्टी से, पर हर बार परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया। और एक तरीके से अगर कहें तो राजनीति में एक गॉडफादर जरूरी होता है। मैं साधारण परिवार से आता हूँ, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था, जिसकी वजह से हर बार मुझे खाली आता है। आपकी एक फोटो है जो वायरल हुई थी, जो राहुल गांधी से आप लंदन में मिले थे, काफी लोगों का ये कहना था कि कश्मीर से रिलेटेड एक पोस्टर भी था जिसमें कहा जा रहा था फ्री कश्मीर। वो कह रहे हैं कि एक तरह से एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई, यहाँ पे कई सारे बेचारे कांग्रेस से घूमते हैं, 4-4 साल तक शक्ल ही नहीं दिखी उन्होंने राहुल गांधी की कैसा है। और रही बात मुलाकातों की, तो मैं मुलाकात करना पसंद भी नहीं करूंगा, अगर वो बुलाएंगे तो भी मुझे नहीं जाना। राम मंदिर, नेशनलिज्म और एक तरह से डेवलपमेंट, ये मुद्दा लेके बीजेपी सामने आई है, आपके क्या मुद्दे हैं और आप इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मुद्दा है कि पानी इस हर गांव तक पहुँचाऊँ, हर क्षेत्र तक पहुँचाऊँ, साथ ही साथ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम वो चीज़ें जो एक
सोसाइटी में ज़रूरत होती है, उन तमाम चीज़ों को मैं पहुँचाऊँ, ये मेरे मुख्य उद्देश्य है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि वेस्टर्न राजस्थान के आप सचिन पायलट हैं। जिस तरह से जन सैलाब आपके ये पूरी रैलीज में या फिर आपके नॉमिनेशन पे आया, उस पर क्या बोलेंगे? मैं रविंद्र सिंह भाटी हूँ और मैं ही ठीक हूँ। सचिन जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनकी होड़ नहीं कर सकता। मोदी जी के बारे में आपके क्या व्यू हैं? आपने देखा है 2 टर्म पे वो पीएम रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ काम उन्होंने किया है और आगे क्या 400 पार हो पाएगा? वो अभी मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। इस उम्र में इतनी मेहनत करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्हें शुभकामनाएं। आपको एक राजपूत लीडर की तरह भी देखा जाता है, तो कई और जो लोगों का कहना है वो ये है कि आप एक राजपूत लीडर ना बन के रह जाएं, आपको एक यूथ लीडर है, सबके बारे में बात करनी चाहिए। उसको कैसे देखते हैं, अपनी राजपूत आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 36 कौम का साथ और सहयोग मुझे हमेशा मिला है और राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मैं हमेशा गर्व और गौरव करूँगा। साथ ही साथ 36 कौम का मैं बेटा हूँ, 36 कौम का भाई हूँ, उनके लिए हमेशा मजबूती से बात रखूँगा। आपकी लड़ाई किसके साथ है, बीजेपी, मोदी या कैलाश चौधरी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में। बाकी वाले जो लड़ रहे हैं वो नंबर 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, और 1 नंबर पे तो इनको पता है कौन है। और काफी लोगों का ये भी कहना है आपकी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस बाजी मार जाएगा, वोट कट जाएंगे, जाट और राजपूत के वोट। समय आने पे पता चल जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। हर बार एक सरप्राइज सबको मिलता है, इस बार भी बहुत बढ़िया तरीके से सरप्राइज हम देंगे। आप कैसा देख रहे हैं राजस्थान में, आपको क्या लग रहा है जो पूरी सीटें हैं लोकसभा की, उसमें कांग्रेस बीजेपी किस तरह की बढ़त कर पाएगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की बात पूरे तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ से बाहर निकला ही नहीं हूँ मैं पिछले लंबे समय से। आप एक बहुत ही युवा नेता हैं, इंडिपेंडेंटली लड़ते आ रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जो पूरा आपका कैंपेन है वो आपके यूनिवर्सिटी से जो जुड़े लोग थे, संघर्ष से जो जुड़े लोग थे, वही मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, तमाम लोग, तमाम साथी जो विश्वविद्यालय के समय से वो आज भी मेरे साथ में हैं। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो भाई हैं, जो नौजवान बंधु हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो सब इन्वॉल्व होकर तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि ये चुनाव रविंद्र नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव है। तो एक दिन में आप कितने रैलीज, रोड शो, किस तरह से आपका एक पूरा दिनचर्या होती है? मैं लगभग 40 से 50 मीटिंग्स करता हूँ, 2 से 3 रोड शो हो जाते हैं। कुल मिला के ये है कि उन तमाम लोगों को जोड़ने का, उन तमाम लोगों को टच करने का एजेंडा रहता है जहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा। और एक लास्ट सवाल क्राउड मैनेजमेंट पे, ऑपोजिशन का अगेन मैंने आपसे पूछा भी, आरोप है कि भीड़ जुटाई जा रही है, इस पे ना जाओ। और लोगों की रैली में भी लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होता है, जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन पता चलता है कौन कितने पानी में है। बिल्कुल, वोटिंग के दिन पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, किसने भीड़ जुटाई है और किसके लिए आई है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।